वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, लीनियर मोमेंटम जो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होता है, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, कब होता है, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है। ठीक, तो अब क्या है, यहां पे हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम। इसको हम कह सकते हैं फिजिकली कहा जाए तो फिजिकल कि इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी, मोशन इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मोशन है ये डिपेंड करता है। ठीक, अभी जैसे क्या है, सिंपल सी हम बात कहें कि भाई ज्यादा मोशन होगा तो वो ज्यादा वो क्या है डैमेज कर सकता है, किसी चीज से टकराएगा। जैसे अगर हम कहें कि कोई आप क्या है एक छोटी सी चीज मान लीजिए फ्लाई है या मॉस्किटो है, मॉस्किटो देखते हो कितनी स्पीड से उड़ता है। ठीक, मॉस्किटो आपसे आके टकराता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी स्पीड से, या कहिए कि सिंपल सा कि कोई साइकिल वाला है, वो 20 की स्पीड से आपके आके टकरा गया, आप कोलाइड किया आपसे, तो आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। पर वही क्या है, अगर 20 नहीं 10 की स्पीड से भी कोई कार या ट्रक वाला आके मार दिया, तो अगले दिन विद्यालय में 2 मिनट का कॉन्डोलेंस होगा। ठीक है, ज्यादा आशा मत रखिएगा कि महीने भर कोरोना काल की तरह से साल भर बंद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज कि यहाँ क्या इफेक्ट पड़ा, क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो कार है या ट्रक है उसका मास ज्यादा होने के कारण से, स्पीड देखिए कम है पर मास ज्यादा होने के कारण से उसका मोमेंटम ज्यादा हुआ, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा हुई, और जिसके कारण से हमें हमारे ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ गया। ठीक है, तो और ये जानिए इट इज ये क्वांटिटी ऑफ मोशन। हाँ, अगर मैथमेटिकली कहा जाए इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी and its velocity। ठीक है, तो ये क्या है, P is equals to m into v। v is the velocity of the body, या कहिए स्पीड। अगर स्केलर फॉर्म में कहोगे तो स्पीड कही जाएगी, और वैसे वेक्टर फॉर्म में कहा जाएगा तो ये। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि आप सब स्केलर और वेक्टर पढ़ ही चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम सीधे वेक्टर फॉर्म में करते हैं। क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक, अब कुछ बच्चों जान लीजिए कि हाँ कि थोड़ा सा कि मोमेंटम ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर साइन तो हमने पहले डाल दिया है ना। तो दूसरी चीज, इसका यूनिट क्या है जी, इट्स यूनिट विल बी क्या होगा, केजी, इसका मास का केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन इसका m हो गया और इसका LT माइनस 1, तो क्या हो गया MLT माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों अब ये है, इससे रिलेटेड क्या है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अगर ये कह दिया जाए कि 2 बॉडीज है, एक कार है और ट्रक है, दोनों का सेम मोमेंटम है। ठीक, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। अब ये है, क्योंकि आप जान रहे हो कि P इक्वल्स टू m इंटू वी,
अब इसके लिए बच्चों क्या है, अलग अलग कंडीशन सोच लेते हैं। जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया, तो ऐसी कंडीशन सोच लेते हैं जैसे कि इफ केस फर्स्ट क्या है, इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट, मास क्या है, सेम है, तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देन मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, है ना। तो ऐसे में ये ग्राफ बना आपका, दिस विल बी द p, दिस विल बी द v, तो मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। तो सेकंड केस इफ v इज कांस्टेंट, v क्या है, कांस्टेंट, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्या है, वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तब क्या हो जाएगा, देन p विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। जैसे तो इसके लिए ग्राफ क्या है, फिर से वही सेम ग्राफ, ठीक है। अब पर क्या है, मेनली तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, उसी पे ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। क्या है कि इफ p इज कांस्टेंट, p जो है कांस्टेंट कह दिया जाए, तो मास और वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेलोसिटी घटती जाएगी, है ना। तो देन m विल बी, वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मास तो फिक्स बॉडी का रहेगा ना, फिक्स मतलब वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक। मतलब हायर मास की बॉडी, अगर दो बॉडीज हैं, मोमेंटम सेम है, तो जो हैवियर बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, जो लाइटर बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1/m, तो ये क्या है, v और ये m, तो ये ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। तो बच्चों अब ये है इसी से रिलेटेड एक, अब बच्चों ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसी के सिमिलर भी पूछा जाता है। ए कार एंड ए ट्रक हैज सेम मोमेंटम, विच वन विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सोचने की, अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक तो आप सीधे सीधे कर सकते हो कि क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो अब ये है कि सिंस आल्सो क्या दिया गया है, p इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये है वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फिर इसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, क्योंकि आप जानते हो मास ऑफ ट्रक या मास, पहले तो मास ऑफ कार लिए, मास mc मतलब मास ऑफ कार एंड मास ऑफ ट्रक, दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक। तो दोनों में क्या रिलेशन है, किसका मास ज्यादा होगा, चाहे कुछ भी सोचिए, चाहे कार में पैसेंजर बैठे भी हैं और ट्रक खाली भी है तब भी ट्रक हैवी रहता है ना। तो आपको पता है कि मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, सो यू कैन से वेलोसिटी ऑफ कार और वेलोसिटी ऑफ ट्रक में क्या रिलेशन, ये क्योंकि बच्चों ये देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने पे ये साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ठीक है। तो ये कह सकते हो, सो ये कहिए क्लियरली ये
स्पीड कहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक वेलोसिटी ऑफ कार विल बी ग्रेटर देन किसके जी, ग्रेटर देन ट्रक। ठीक, तो मतलब ये है, खुद सोचिए, अगर जिसमें मेन इफेक्ट पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ मोशन, दोनों के मोमेंटम पे, कौन कितनी चीज जाके टकराई, है ना। तो ये मेन है। और दूसरा बच्चों ये भी है कि ऐसी बात नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट्स क्या सेम मोमेंटम से जाके किसी दूसरी बॉडी से टकराते हैं तो सेम टाइप का डैमेज करेंगे, नहीं। ठीक है, अभी जैसे कहा जाए हमारी भाई एक्शन इक्वल्स टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन होता है। हम क्या है, हाथ से किसी के चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं तो चेहरा पूरा लाल हो जाता है, हाथ को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हाथ स्ट्रांग रहता है। इज दैट क्लियर? हाथ स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है ना, कि अगर कोई बिल्कुल हल्की चीज होगी, कमजोर चीज होगी, उस पर तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे वो टूट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया जी। अब हम देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या कहता है, बाय दिस द फोर्स अप्लाइड एट एनी ऑब्जेक्ट will be directly proportional to rate of change of its linear momentum। ठीक है, तो मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हो तो वो उसके मोमेंटम के चेंज होने की रेट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो लिख भी देते हैं क्या, बाय दिस द फोर्स अप्लाइड at any object will be directly proportional to directly proportional to rate of change of its linear momentum। ठीक है, इसके लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है उसकी रेट पे डिपेंड करता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T कहिए, मतलब डेल्टा P इज द चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इन लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टाइम टेकन, या कहिए टाइम टेकन। तो अब यहां से आप ये भी कह सकते हो कि कितना या डेल्टा पी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, कुछ भी कहिए दोनों में से। तो अब यहां पे क्या है कि अगर ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दैट इज लिमिट के केस में, तो अब क्या है, देन एफ विल बी इक्वल टू, यहां से अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही छोटी है तो ऐसे केस में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को क्या किस फॉर्म में शो करते हैं, दैट इज डी पी बाय डी टी। अब यहां पे क्या है, के है डीपी बाय dt। अब देखिए और चीज वेक्टर फॉर्म में भी लगा देते हैं, है ना, तो वेक्टर फॉर्म में लगा दिया क्योंकि अब एक चीज और कि जो k इज ए कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और k इन CGS एंड SI सिस्टम डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, तो SI सिस्टम k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या है, SI या CGS सिस्टम में 1 के बराबर होती है। ठीक, पहली बात। और फिर इसके बाद और नेक्स्ट क्या कि इसलिए आप ये कह सकते हो, ये F इक्वल टू
F इक्वल टू dP बाय dt। ये हो गया जी। तो अब क्या है इसकी, और नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं F इक्वल टू dP बाय dt। तो अब क्या है, F इक्वल टू ये P स्टैंड्स फॉर d बाय dt ऑफ m इंटू v, है ना। तो m तो कांस्टेंट होने के कारण से बाहर आ गया है, तो dv बाय dt। एंड सिंस यू नो dv बाय dt इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, सिंस dv by dt is equals to acceleration, so you can say F is equals to m into a. Is that clear? Force will be equals to mass into acceleration। बच्चों ये है फाइनल रिजल्ट में ही हम वेक्टर डाल रहे हैं, हर कहीं वेक्टर डालने की उतना कोई मतलब नहीं है, है ना। तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखते हैं जी। तो बच्चों अब ये है, हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे फोर्स अप्लाइड एट एनी बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो अब इस बेसिस पे लिख लीजिए। सो फोर्स अप्लाइड एट एनी बॉडी विल बी equal to the product of its mass and acceleration produced। ठीक है, प्रोड्यूस्ड। क्लियर बच्चों? तो अब थोड़ा सा इसका और भी देख लिया जाए। अब देखते हैं बच्चों की फोर्स का यूनिट क्या होता है। पहली बात, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और नेक्स्ट क्या है, इसका यूनिट क्या है, यूनिट एसआई सिस्टम में यूनिट है न्यूटन, यहां कहिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में होता है डाइन, ठीक, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल यूनिट है इसका केजीएफ, ठीक है, किलोग्राम फोर्स। यहां कहिए ये ग्रेविटेशनल यूनिट इसके क्या है जी, केजीएफ कहिए, केजीएफ और केजी वेट। तो 1 kg weight equals to 1 kg F will be equals to that much force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg। तो क्या हो जाएगा, that will become equals to acceleration equals to 1 kg हो गया, into acceleration क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक, इसी तरह से हम कह दें ये ग्राउंड वेट, ग्राम फोर्स, जीएम फोर्स और जीएम वेट। ठीक, ग्राउंड वेट या ग्राम फोर्स जो उसमें केस, ये जीएम नहीं पड़ता, जीएफ केवल। ठीक है, तो अब यहां से क्या है, ग्राम फोर्स या ग्राम वेट क्या है, 1 ग्राम फोर्स विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ठीक है, 1 ग्राम में और इनटू कितना 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं 980 और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कह सकते हैं डाइन। ठीक है, तो अब इसके बाद एक चीज और देखनी है कि ये चीज, सॉरी ये तो कर दिया, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन क्या, न्यूटन एंड डाइन। क्या होता है जी, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला तो मास इनटू एक्सीलरेशन ना। तो अब ये है केजी के स्थान पे क्या कर दिया गया, 1000 ग्राम, और मीटर के स्थान पे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए दैट विल बिकम 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन कंसाइज यू कैन से 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों ये जान लीजिए ये रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब क्या है न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।